कई बच्चों की शिकायत रहती है कि कैसे पढ़े, जो भी हम पढ़े वो पूरा का पूरा हमें याद रह जाए। आप जानते हो कि भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है और ये प्रकृति का हमें अनुपम उपहार मिला है कि हम बातों को भूलते हैं। हमें रोज़ाना लाखों विचार हमारे मन में आते हैं। अगर सारे के सारे विचार हमारे मन में रह जाए या हमें याद रह जाए तो सोचो हमारी हालत क्या होगी। हम बिल्कुल पागल हो जाएंगे, हम विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, फिर तो हमें नींद भी नहीं आएगी। इसलिए ये प्रकृति का वरदान है हमें कि हम चीज़ों को भूलते हैं। तो भूलना कोई समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है। आज हम पढ़ने के उन तरीक़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी पढ़ाई में बेहतर सुधार ला सकते हो और जो भी पढ़ोगे मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा याद रहेगा। तो उनमें से पहला नियम ये है कि जब भी पढ़े बैठकर पढ़ें। कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी क्या है, अपनी आसानी के लिए लेटकर या सोते हुए पढ़ते हैं। सोते हुए पढ़ने से हमारी चेतना सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाती है और पूरा का पूरा मैसेज हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए ये पढ़ने का गलत तरीका है। सोते हुए कभी नहीं पढ़े, जब भी पढ़े बैठकर पढ़े। बैठने से हमारा मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारी चेतना तक पहुंच जाता है, सीधा हमारे दिमाग में पहुंच जाता है। इसलिए जब भी पढ़े बैठकर पढ़े। बैठकर पढ़ना बेहतर और उत्तम तरीका है। दूसरा है लिखकर याद करना। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो या जो पैराग्राफ या बुक्स का जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हो उसमें जो कठिन शब्द आए या कोई परिभाषाएं आए या कुछ सूत्र आए तो उन सूत्रों को लिखकर याद करो। लिखने से क्या होता है कि हमारा हाथ, हमारी आँख, हमारा मन तीनों चेतन अवस्था में रहते हैं, सक्रिय अवस्था में रहते हैं। और ये मनोविज्ञान का नियम है कि जितनी ज्ञानेंद्रियाँ उपयोग में होगी उतना ही कोई चीज़ या कोई कंटेंट हमें याद आसानी से रहता है। तो जितनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग आप कर सकते हो उतनी मात्रा में आपको याद रहेगा। तो दूसरा नियम है लिखकर याद करना। तीसरा नियम है पढ़ने का, वह है दूसरों को समझाना। ये सबसे उत्तम और सबसे ज़बरदस्त तरीका है। जो भी आपने पढ़ा है, अगर आप उस पढ़े हुए टॉपिक को, पढ़े हुए प्रसंग को दूसरे व्यक्ति को ठीक ठीक हूबहू वैसा का वैसा समझाते हो तो जैसे समझाओगे आप, वो पूरी की पूरी बात आपको अपने दिमाग में स्टोर हो जाएगी। दूसरे को बताने से या मन में से बाहर निकालने से बात हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है कि आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद अपने किसी साथी को समझाएं कि मैंने ये पढ़ा है, तो वो बात आपको पूरी पूरी याद रह जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मान लो अगर कोई सुनने वाला नहीं हो तो फिर अपने आप को ही समझाएं। स्वयं को ही दो भागों में बांट ले, स्वयं ही सुनने वाला बन जाए और स्वयं ही सुनाने वाला बन जाए। इससे क्या होगा, आप स्वयं ही स्वयं को समझाओगे तब भी वो बात आपको पूरी पूरी याद रह जाएगी। पढ़ने का अगला तरीका है वो है रिपीटेशन का तरीका। जो भी कंटेंट या सामग्री आपने पढ़ी है वो 24 घंटे में कम से कम 3 बार दोहराई जाए। अगर एक बार पढ़ने के बाद आप भूल गए, उस बात को पढ़कर छोड़ दिया, तो इससे काम बनने वाला नहीं है। आपको याद तभी रहेगा जब 24 घंटे में जो भी आपने पढ़ा है उसको 2-3 बार दोहरा दो। तो दोहराने से वो बात हमारे अचेतन मन में स्थिर हो जाएगी और वो हमें सीधी की सीधी याद रह जाएगी। एक बार पढ़ने से कम याद रहती है, 2 बार पढ़ने से ज़्यादा याद रहती है, 3 बार पढ़ने से और ज़्यादा याद रहती है। तो 24 घंटे में अगर 2-3 बार दोहरा लोगे
तो वो बात आपको पूरी की पूरी याद रह जाएगी। इसके बाद है अगला तरीका है, अंतिम तरीका है, उसे कहते हैं मनन करने का, ज्ञानोपार्जन का। ये तीसरा तरीका है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जो भी कंटेंट या जो भी सामग्री आपने पढ़ी है उसका मन में मनन करना कि आज मैंने ये बातें पढ़ी है। मनन करने से हमारा मन उस वस्तु के प्रति सक्रिय हो जाता है और वो बात हमें याद रह जाती है। तो मनन करना जरूरी है। कहा भी जाता है कि खाओ कम चबाओ ज़्यादा, मतलब जो कुछ आपने खाया है अगर उसका ठीक तरह से चबा दोगे तो उसका पूरा का पूरा पाचन हो जाएगा। ये इसी तरह जो आपने पढ़ा है